नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचे। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वह उन सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की। चुनाव जीतने का श्रेय भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के सामने चुनाव बहुत छोटा हुआ। कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत हुई। नेताओं के साथ साथ बूथ पर काम करने वाले जो सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की बूथ, उस पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि सागर सिनेमा पर जाकर जिस व्यक्ति ने जहां जो कमिटमेंट करी है वो लिखवाने का काम कर दे, उसको पूरा करने का काम वो कर दे। ये नहीं कि चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म होगी। हमारी परीक्षा अब शुरू होती है। अब तक तो जनता चुनाव लड़ रही थी, उसका काम था। जनता ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया, लेकिन जनता की आशाओं पर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ऐसे नहीं कि चुनाव में वोट दिलवाई, वोट मांगी और काम खत्म। नहीं, अगली बार हमने इस तरीके की तैयारी करनी है कि लोगों को कोई आश्वासन ना देने पड़े, लोगों को कोई कमिटमेंट ना करनी पड़े। लोग अच्छे तरीके से समझ जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया है, जो संकल्प पत्र के अंदर लिखा है और जो हमारी जरूरतें हैं उनको ऑटोमेटिक तरीके से पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इसलिए फरीदाबाद के अनुराधा मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पार कर रही एक महिला को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि कार किसी पुलिसकर्मी की थी, जिस पर बाकायदा पुलिस का आगे और पीछे शीशे पर स्टिकर भी लगा हुआ था। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मैं रहता हूँ सर, हम भी इनके घर के बगल में बैठे हुए थे। हमारे पास इस भाई ने आके बताया कि वहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया। हमें ऐसा लगता है कि आपकी शायद वाइफ है। तो ये लोग, हम लोग सारे के सारे जितने भी थे, हम सब भाग के गए। देखा हमने तो इन्हीं की वाइफ थी। तो सर हमने इतना नहीं देखा कि कौन किसने मारा क्या है, बट लोगों ने बताया कि पुलिस वाले की गाड़ी थी, उस पर स्टिकर लग रहा था पुलिस का, उसमें पुलिस वाले मौजूद थे, सारे ड्रेस में मौजूद थे। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस अपने आप बुलाई, उनमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया और हम यहाँ पे लेके आए। उन्होंने फिर यहाँ पे आके एड्रेस वगैरह लिखा, अस्पताल में लेके आए, उन्होंने इमरजेंसी में दिखाया वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ मोर्चरी में भेजा। मोर्चरी में भेजने के बाद अब बोलते हैं कि कुछ एड्रेस लिख के नंबर लेके हमें 15 सेक्टर का चौकी लगती है हमारी, वहाँ पे हमें बुलाया है। वहाँ पे कह रहे हैं कि आके मतलब वो जो भी है पूछताछ वगैरह जो करने के, FIR जो भी है करके, कह रहे पोस्टमार्टम करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। दीपावली के बाद बढ़ते प्रदूषण के चलते भिवानी के सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। CMO डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य ने बताया कि दीपावली के बाद बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा संबंधित और हृदय संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने के कारण आंखों में जलन और स्वास्थ्य लेने में मरीजों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण मनुष्य की आयु 10 से 15 वर्ष कम हो रही है। निमोनिया से संबंधित बच्चों के भी मामले सामने आने लगे। दिवाली के बाद हमारे रेस्पिरेटरी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती आती है। इसमें अस्थमा का एक्यूट ऑब्जर्वेशन, COPD, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस और बच्चों में निमोनिया के केस की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्योंकि AQI हमारा 300 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें सारे पोल्यूशन के जो कारण हैं वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो हमने अपना विचार बदलना चाहिए कि हम कूड़े को जलाएं नहीं, धुआं ना फैलाएं। इसमें जो पटाखे हैं, क्रैकल्स हैं, उसका प्रयोग होने के कारण आवाज़ का पोल्यूशन और ध्वनि के साथ साथ में एयर पोल्यूशन और सॉइल का पोल्यूशन होता है। तो हमें त्योहारों के समय खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको वातावरण को ना बिगाड़ें और इसका अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। इसमें जो AQI ज़्यादा हुआ है, इसके लिए हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत 10 से 12 साल कम हो गई है। अगर मानव जाति जो है सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति बताई गई है, लेकिन इसके जो कार्य है पर्यावरण के दूषित करने के वो घिनौने हैं। अपने आप को अभी अगर समय पर ये मानव जाति नहीं सुधरी
तो हमारे लिए पर्यावरण ही हमारी लाइफ और डेथ का सवाल बन जाएगा। बात करें आंखों की या बात करें कानों की, जैसे प्रदूषण से संबंधित सामने एयर पोल्यूशन के जो आंखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, निमोनिया के केस बढ़ना, एग्जर्वेशन होना, और हमारा ये जितने भी, क्योंकि ये जो कार्बन है, डस्ट है और पोल्यूटेड एयर है, इसमें काफ़ी हानिकारक तत्व होते हैं जो कि हमारी जो सांस की बीमारी से लेकर कैंसर तक का भी कारण बनते हैं। जो एक ही अंग को प्रभावित नहीं करता, हमारा शरीर को सारे ओवरऑल को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल कम हो गई है इस पोल्यूशन की वजह से। तो हमने अभी सचेत हो जाना चाहिए, हम अपने आप को सुधारें और अपने बच्चों को शिक्षा दें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और एयर को पोल्यूशन ना करें। फरीदाबाद की जिला जेल में 4 महीने से जेल में बंद कैदी ने आज सुबह 5 बजे जेल की बैरक नंबर 20 में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 36 साल कैदी का उम्र बताई जा रही है, तो वहीं नाम प्रमोद कुमार बताया गया है, जो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था और फिलहाल वह फरीदाबाद के असावटी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। दरअसल 18 जुलाई 2024 को असावटी गांव में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक युवक की पिटाई कर दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में करीब 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मृतक आरोपी प्रमोद का भी नाम शामिल था। भजनलाल के घर में चोर आया था। अच्छा, भजनलाल प्रमोद को, मेरे भाई को बुला के ले गया। पहले भजनलाल की घरवाली आई थी, फिर उसकी लड़की आई थी, फिर उसकी लड़के की बहू आई थी। रात को 1 बजे करीब मेरे भाई को बुला के ले गए। मेरा भाई, पहले ये बंद हो गए थे सब लोग, फिर मेरा भाई का नाम ले दिया, फिर पुलिस इसको दूसरे दिन लेके गई है पुलिस इसको। और भजनलाल के लड़कों ने वो मारा था, वो चोर था वो। अब जब भी पता चला गया था 18 तारीख को ही, पुलिस ने बताया कि फांसी लगा के मर लिया। हमें तो पता नहीं, पर फांसी लगाई जेल में। फांसी कहाँ से लगा लिया कोई आदमी? जेल में फांसी इतनी सी डोरा भी नहीं जाता है, रक्षाबंधन को डोरा भी नहीं जाने देते अपना, तो उसने फांसी कैसे लगा ली वहाँ पे? और वो कह रहा था, शाम को कल फोन आया था कि ये 5 लोग एक साथ हो गए हैं, सब मैं अलग कर दिया हूँ सबसे। ये साहब हम 2 महीना पहले प्रमोद की मतलब कि जमानत हो जाए तो ये बेकसूर वैसे ही फंसा है, तो हमने आईओ से भी बात की थी कि साहब ये निर्दोष है, इसके 4 बच्चे भी हैं, 4-5, 1 लड़का है, 4 लड़की हैं। साहब इसकी इतनी दम नहीं है जितने का आप सोच रहे हो, और खूब इसकी छानबीन कर लो। साला लगता है छापटी रह रहा था मकान लेकर। पीछे गांव तो ये सरौन से है, भरतपुर, रूपबास तहसील, गाँव थाना लगतान का रुदावर। यमुनानगर में निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में 3 नवंबर को ईएसआई हॉस्पिटल के पीछे तेजली ग्राउंड में होने वाली निरंकारी समागम की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सतगुरु माता जी के साथ निरंकारी राजपिता रमित जी भी समागम में पहुंचेंगे। सैकड़ों की संख्या में साध संगत और सेवा दल के भाई बहन स्टेडियम की साफ सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन सेवाओं में बच्चों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम 3 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव कल्याण यात्रा के लिए दिन रात एक करते हुए कई जगह पे एनसीआर में प्रोग्राम हुए। हमारा सौभाग्य है कि हमें भी इसमें एक प्रोग्राम ये मिल गया। यही सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ताकि मानव अपने मूल को जान करके अपने इस जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। और इसी उपलक्ष्य में ये ग्राउंड दुरुस्त करने के लिए, बिल्कुल जब यहाँ पे हम पहले दिन आए तो करीबन 8-8, 10-10 फुट लंबी झाड़ियाँ थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये सेवादारों ने, महात्माओं ने, सभी ने, संगत के मेंबरों ने मिल कर के इसको इस सुंदर रूपरेखा में तब्दील कर दिया है। इसमें इन वॉलंटियर का बहुत बड़ा योगदान है, जो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक तकरीबन कार्य ये सभी सेवा में लगे रहते हैं। और इसके लिए तकरीबन टेंट की भी व्यवस्था हमारे समय यहाँ से नहीं हो पाई, जिसके लिए हमें ये टेंट भी दिल्ली वालों से ही मंगवाना पड़ रहा है। और इसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार महात्माओं के आने की संभावना है। और यहाँ पे हर तरह के, क्योंकि ये टेंट बड़ा है, बैठने की भी व्यवस्था है,
लंगर भी है, कैंटीन भी है, डिस्पेंसरी भी है, यानी हर तरह की आने वालों को पानी पीने के लिए प्याओ, बाथरूम वगैरह सभी कुछ सुंदर ढंग से बनाए जा रही हैं ताकि आने वाले महात्माओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाया जा सके कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कहने को तो हम सभी कहते हैं कि एक पिता एक किसके हम बारिक, लेकिन जब तक एक को जाना नहीं तो इस जीवन के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता अमित जी इस कार्य में, इस सेवा में दिन रात एक करते हुए मानव कल्याण के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इसी में हमें भी ये आशीर्वाद मिला है और ये तैयारियां हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गुरु नगरी अमृतसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। अमृतसर शहर की एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। आसमान में धुआं देखा जा सकता है। दिवाली के दिन लोगों ने बड़ी संख्या में आतिशबाजी की। पिछले 3 दिनों से किसानों के पराली जलाने की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, आंखों में जलन हो रही है। इस मौके पर जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये प्रदूषण सिर्फ दिवाली को लेकर नहीं हो रहा, पटाखे हो या किसान पराली जला रहे हों, वाहनों और फैक्ट्रियों के लगातार बढ़ते प्रदूषण से अब हवा प्रदूषित हो रही है। पहले इल्जाम लगता था किसानों पर कि किसान जो पराली साड़ते हैं उसके कारण जो पोल्यूशन होता है, मगर इस बार जो दिवाली गई है उसके कारण जो इंडेक्स देखा गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है, 300 साढ़े 300 के पार देखा गया है, जिसके कारण जो अमृतसर शहर तो प्रदूषित हुआ है मगर पूरे पंजाब भर में भी जो प्रदूषण है वो देखा गया है। जिसके कारण पाकिस्तान तक की सीएम ने कहा है कि हम पंजाब के सीएम को एक पत्र लिखेंगे जिसमें लिखेंगे कि मानवता की बात है और पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हर साल कहा जाता है कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, हम जो पोल्यूशन है कंट्रोल करेंगे, जो पराली साड़ी जाती है उसको कंट्रोल करेंगे, मगर किया नहीं जाता। हर बार जो पोल्यूशन है ऐसे देखा जाता है। बात कीजिए जानवरों की, पंछियों की, इंसानों की, कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट है। इंसानों की बात करें तो अस्पताल पर एक आप जाकर देख लेना, डॉक्टरों से बात करना, डॉक्टर बताएंगे कि क्या हाल हो चुका है। अमृतसर शहर की बात करें तो 400 सबसे पंजाब का सबसे नंबर 1 का पोल्यूटेड जो शहर है वो अमृतसर को बताया गया। डॉक्टरों से अगर बात करेंगे, डॉक्टर पूरी डिटेल देंगे कि कितना इसके साथ जो नुकसान है वो हो रहा है। और किन लोगों पर असर पड़ता है? जैसे पानी को देखा जाए, पानी भी जहरीला हो रहा है, पंछियों के पीने में मुश्किल है। पहले इल्जाम लगता था लुधियाना, दिल्ली, चंडीगढ़ इस एरिया में जो पानी है पोल्यूटेड है, मगर अब इल्जाम जो लगेंगे वो अमृतसर शहर में लगेंगे, क्योंकि अमृतसर पंजाब का सबसे बड़ा पोल्यूटेड जो एरिया है वो बड़ा है। अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों के पर भी असर जो दिखाई दे रहा है और जो पौधे हैं, जो हमारी फसलें हैं, उस पर भी खासा जो असर है वो इस बार दिखाई देगा, क्योंकि पोल्यूशन जो है 400 एयर इंडेक्स जो है दिखाई दिया है इस बार। क्या उपाय करने चाहिए? उपाय पहले तो कहते हैं सरकारों के द्वारा भी जो कदम है वो उठाए जाते हैं कि हम क्लीन रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे जिसके साथ पोल्यूशन नहीं होगा। जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोलिंग गाड़ियां, उनको सीएनजी करेंगे जिसके कारण पोल्यूशन है जो कम हो, मगर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। चाहिए सरकारों को पहले कदम उठाना चाहिए कि लोगों को समझाए कि इस तरह के जो पटाखे जो इस बार दिवाली में अनगिनत जो फूटे हैं तो इसके कारण जो पोल्यूशन बढ़ा है इसको कंट्रोल करना चाहिए। और पराली जो हर साल की तरह कंट्रोल करने सरकार बोल देती है कंट्रोल करें, मगर होती नहीं। इसको जो पुख्ता कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए और आम लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के जो पोल्यूशन करते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। अगर बात की जाए तो दिवाली के बाद एकदम अमृतसर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 300 के पार हो गया। पहले देखा जाता था कि दिल्ली में होता था, लुधियाना में होता था, चंडीगढ़ में होता था, लेकिन इस बार पंजाब में नंबर 1 जिला जो अमृतसर का घोषित किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया। इस बार जो बात की जाए तो फ्लाइटों की, इसके चलते फ्लाइटें भी काफी रद्द हो गई और फ्लाइटों में आने में काफी दिक्कत भी हुई, कई फ्लाइटें डाइवर्ट भी की गई। वही लोग हमारे साथ मौजूद, हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जो फ्लाइटें डिवर्ट की गई और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो काफी बढ़ गया है। हाँ जी, क्या नाम आपका? पवन शर्मा जी। पवन जी, क्या कहना चाहोगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार काफी बढ़ गया दिवाली के बाद? देखो ललित जी, बहुत एक पोल्यूशन ने गुरुनगरी अमृतसर को इतना बड़े लेवल पर प्रभावित कर दिया कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स थी उनको भी डाइवर्ट करना पड़ा, चंडीगढ़ को डाइवर्ट करना पड़ा, और जो रनवे विजुअल रेंज होती है उस पर भी पायलट्स को जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो भी मैच नहीं कर रही थी। सो इतना सीरियस इम्पैक्ट, इतनी लो विजिबिलिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 339350
तक पहुंच जाना, मतलब कि दिल्ली के बराबर तक प्रदूषण पहुंच जाना, ये सीधा सीधा बता रहा है कि अब जो अमृतसर शहर है वो देश के चौथे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड और पंजाब के सबसे पहले नंबर पोल्यूटेड शहर बताया जा रहा है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2023 के तहत स्प्रिंकलर मशीन्स भी खरीदी थी, 3 मशीन्स खरीदी थी। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पोल्यूशन सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए वो भी कहीं कारगर सिद्ध नहीं हुआ। ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोगग्रस्त कर रही हैं, बीमार कर रही हैं, हेल्थ इफेक्ट्स कर रही हैं, यहाँ तक कि जानवरों को, परिंदों को, पंछियों को और प्लांट्स तक को भी ये पोल्यूशन बख्श नहीं रहा। ये सीधा समझ आ रहा है कि इतने बड़े लेवल पर पोल्यूशन होने के बावजूद सरकारों ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पर कोई भी एफर्ट ज्यादा अमल दरामद करने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किए। सो सीधी सी बात है, हमें भी अपनी आदतें सुधार लेनी चाहिए, जनता को भी ये चीज सोच लेनी चाहिए कि अगर ये इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम बड़े बड़े रोग, बड़े बड़ी बीमारियां और तकलीफ दे जीवन हम छोड़ के जाएंगे। ये थे अमृतसर के लोग जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हमको आपको बता दें कि लगातार जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण केवल इंसानों को नहीं, पंछियों, जानवरों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे पानी में देखा जाए, पानी भी इसके लिए जहरीला होता है। जैसे आपको बता दें कि सेहत विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, घर से कम निकले, अगर निकलना तो मास्क पहनकर निकले। कैमरामैन मनी के साथ ललित शर्मा की। अमृतसर में दिवाली की रात पटाखे चलाने के कारण एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल गली में बच्चे पटाखे जला रहे थे तो तब सरपंच ने बच्चों को पटाखे जलाने से मना कर दिया। इस बीच उनकी आपस में झड़प हो गई और सरपंच ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कश्मीर सिंह नाम के युवक की मौत हो गई। दरअसल कश्मीर सिंह बच्चों के झगड़े को छुड़वाने के लिए आया था, क्योंकि बच्चों को सरपंच और उसके साथियों के द्वारा मारा पीटा गया, जिसके कारण कश्मीर सिंह ने कहा कि ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन गांव के सरपंच ने सरेआम उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राती दिवाली सीगी ते दो तरह ने पटाखे चलाउण तो इन्हां दा तकरार होया। पहला रोड़ेबंदी चली है, जदों मुड़ के एक दूजे की मदद लई बाहरों बंदे आए आ, पिंड दा सरपंच सीगा मौजूदा, उन्होंने फिर आण के ते जिहड़ी आ फायर कीते आ। फायरां दे नाल कश्मीर सिंह नाम दा व्यक्ति जिहड़ा उहदी डैथ हो गई आ, जिहदे संबंध च असीं मुकदमा दर्ज करके फिर रात दी छापेमारी कर रहे हैं। 2 दोषी असीं गिरफ्तार कर लए ते बाकी दोषियों की भी गिरफ्तारी लई छापेमारी जारी है। पटाखियां तो पटाखे एक दूजे के दरवाजे गड़ी चलाउण तो वो मौजूदा सरपंच आ पिंड दा निशान सिंह, वो अजे फरार है, छापेमारी हो रही है, जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लांगे उन्होंने। कोई पता ही नहीं है, गल की कोई चिंता नहीं कि इत्थे लड़ाई होगी। छोटे छोटे बच्चे आ, 3 जाने आ मुंडे, 2 थोड़े वड्डे आ, एक थोड़ा जिहा छोटा आ। पटाखे लेके आए आ, एक निके जे मुंडे ने चलाया, एक वड्डे ने चलाता है। इसे वोह दे विच ही इहने मुंडे लवलीन ने गालां कढ दित्तियां। उन्होंने कहा तू गालां ना कढ, जो साडे नाल वंड विया तू सच्चा सानू दस। इहने दा पैंदी पटाखा उन्हां नूं सिर दे वाला तो फड़ के अपने अंदर लै गया धू के, अंदर लै गया धू के। फिर उन्हां दी चंगी इन्हां ने कुੱਟਮਾर कीती, दोवां जाणियां दी, मंगल सिंह दी ते लब्बू दी। मुंडे दा लब्बू ना आ छोटा, उन्होंने दोवां नूं कुੱਟਿਆ इन्हां ने, सारे परिवार ने रल के। फिर असीं आए आ, साडे मुंडे ललकारे मारदे, असीं वेखना असीं अपने बच्चों नूं इहो समझाया नहीं वेखना। असीं इत्थों भी अपने जी जिहड़े साडे वोटियां 2 असीं अंदर वाड़ते, बच्चे अपने अंदर वाड़ दित्ते आ। असीं चाहे उन्हां दे घर चल गए लब्बू सिंह दे भी चल कोई गल नहीं निबड़ गया, पर इन्हां नहीं निबड़न दित्ता। ये कोठियां ते चढ़ गए रोड़े लेके, मगर इन्हां निशान सरपंच नूं फोन करके मंगवा लिया। निशान सरपंच ने मोड़ ते वेखदे असीं गाला कढ़दा जांदा है। असीं बड़े युद्धां दे नाल चाचे गुरमीत सिंह दा गेट बंद कीता है, बड़ी जबरदस्ती दे नाल। ये गेट नहीं बंद करन दिंदा, जे गेट ना बंद हुंदा इन्हें साडा सारा परिवार भुन जाना ही ते साडा रहना कख नहीं। फिर गुरमीत सिंह दे घर असीं गेट मार के, फिर जे ए कोठे तो चला सकदे आ ना इट्टे रोड़े, फिर असीं भी उधरों इट्टे रोड़े चलाए आ। हाँ जी ठीक आ। निशान सरपंच ने इस कोठे तो गोलियां मारियां, इधरों ओदी वाड़ ही गोलियां मारन दी। फिर कोठे ते गया मेजर सिंह दे, उत्थों भी को कोई गोली नहीं वजी। फिर उतर के साबे दे कोठे ते गया, साबे दे कोठे तो सारियां नूं भाजी कश्मीर सिंह ने सारियां नूं तारिया हाथ जोड़ के भी आपां लड़ाई नहीं करनी, रफला लेके आंदी आ गया। जे किसी दे गोली वज गई ते अपने ते गलत गल हो सकदी आ। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तबीयत बिगड़ने के कारण किसान बलविंदर सिंह की मौत हो गई। बलविंदर सिंह जो मोगा जिले के रहने वाले थे और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मोगा इकाई के प्रधान थे।
पंजाब के सूबा प्रधान सुखविंदर सिंह साबरा भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और शहीद किसान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह हमेशा से किसानी संघर्ष में शामिल रहे और किसानों के हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਮੋਗਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। MSP ਗਰੰਟਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਡੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਬੇਬੇ ਦੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਨਾ ਕਿਰਤ ਬਚਣੀ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ। WTO ਕੋਲੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। हरियाणा में कैथल के गोलाचीका में सोमवार को घर में रखे 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके से घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मलबे के नीचे दबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4:45 बजे 4:43 पे होया। एक 18 साल की लड़की है, 18 नहीं 17 की होगी और एक 18 महीने की लड़की है। अपनी मौत हो गई। बहू है जी, उसकी टांग टूट गई 2 जगह से, फसलियाँ टूट गई। एक 3:50 पे हुआ है तो सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने की वजह से बिल्डिंग पूरी गिर गई और हमारे 2 बच्चे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।